आज हम लोग 10वीं वर्ग का जीव विज्ञान के जैव प्रक्रम पोषण नामक चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसका भाग 1 हमने पहले बनाया है, आज भाग 2 आपको दिखाया जा रहा है, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित क्रियाओं में कौन सजीव के मुख्य लक्षण हैं। तो सजीव के मुख्य लक्षण, जैसे कि मनुष्य भी सजीव है, पेड़ पौधा भी सजीव है, जिसमें विकास हो, जो पोषण करता हो, सब सजीव कहलाते हैं। तो स्थानांतरण भी सजीव करता है, श्वसन भी सजीव करता है, प्रकाश संश्लेषण भी सजीव करता है। इसका सही जवाब इनमें से सभी होगा। यहाँ पे इनमें से सभी को आप टिक लगा लीजिएगा। अब अगला प्रश्न है, कोशिका के किस भाग में सजीव के सारे गुण विद्यमान हैं, जिसका आंसर है जीव द्रव्य। निम्नलिखित में कौन स्वपोषी होते हैं। हरे पौधे स्वपोषी हैं, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अंकुरण होता है जैव प्रक्रम कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण से किस पदार्थ का निर्माण होता है, कार्बोहाइड्रेट का। गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है, मृतजीवी पोषण। मृत जीवों के ऊपर आधार होता है गोबर छत्ता। पौधों में सूर्य को अवशोषित करने की क्षमता किसे होती है, क्लोरोफिल वर्णकों को। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में गैसों का आदान प्रदान किन अंगों द्वारा होता है, पत्तियों में अवस्थित रंध्रों द्वारा। मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है, इनाइमेल। लार, इनमें किस ग्रंथ का स्राव है, पैरोडी ग्रंथि। इनमें से क्या जठर रश्मि में मौजूद नहीं होता, कोलन। इनमें से कौन पुष्प की छोटी आंत का भाग है, कोलन। इनमें से कौन अवशेषी अंग है, अपेंडिक्स। इनमें कौन आमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि का भाग नहीं है, मूलपित्त वाहिनी। अम्लजन कोशिकाएं, इनमें किस रचना के कारण मुख गुहा से भोजन श्वास नली में पहुंचता है, एपिग्लोटिक्स। छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण होने के बाद वह क्या कहलाता है, चाइल। निम्नांकित किस रचना की मदद से अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है, कुटपाद। निम्नांकित कौन अमीबा में पोषण की प्रक्रिया में एक नहीं है, अपघटक। अब अमीबा के पोषण में अंतर्ग्रहण, पाचन और बहिष्करण तीनों प्रक्रियाएं होती हैं, लेकिन अपघटन नहीं होता है। अमीबा में भोजन का पाचन किस अंगक में होता है, अमीबा में भोजन का पाचन किस अंगक में होता है। यहाँ भी टिक नहीं लगाया गया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि केंद्रक में। इसका सही जवाब है केंद्रक में। पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण शरीर की किस रचना से होता है, कोशिका मुख से। मनुष्य में आहार नल की लंबाई कितनी होती है, 8 से 10 मीटर। मनुष्य को भोजन के विभिन्न स्वादों का ज्ञान निम्नांकित किस रचना के कारण होता है, स्वाद कलिकाओं के कारण। स्वाद कलिकाओं के कारण जो है भोजन, मनुष्य जो भोजन करता है उसका स्वाद पता लगता है कि वह किस चीज को ग्रहण कर रहा है, तो स्वाद कलिकाओं के कारण। दांतों की अच्छी तरह से सफाई नहीं करने पर दांतों पर बनाने वाला एक अस्थायी परत क्या कहलाता है, दंत प्लाक। अगर अच्छे से सफाई नहीं किया जाए तो दांतों पर जो पीली परत जमती है उसके अंत प्लाक कहा जाता है। इनमें कौन मनुष्य के गुहा में पाई जाने वाली लार ग्रंथि नहीं है, अग्नाशय। आमाशय की भीतरी दीवार पर किस प्रकार की कोशिकाओं का स्तर होता है, स्तंभभाकर एपिथेलियम कोशिका।
आमाशय की दीवार में होने वाला घाव एप्टिक अल्सर में किसके अत्यधिक स्राव से होता है? अम्लीय स्राव। पैरामीशियम किस अंग से ढका होता है? सीलिया। आमाशय में भोजन के गाढ़े लेयी स्वरूप को क्या कहते हैं? काइम। किसकी सहायता से भोजन की वसा का विखंडन या पैसीकरण होता है? पित्त की लवणों की सहायता से। मैं अब आपको बताना चाहूंगा कि ये जो प्रश्न है यह बुक के अंदर से ढूंढ के लिखे गए हैं, इसलिए आप इन प्रश्नों को अपने नोटबुक में उतारने और याद करने की कोशिश कीजिए। यह परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। और इसके पहले भाग में भी जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न को डाला गया है उसे भी आप देख लीजिए, क्योंकि इन दोनों भागों को मिला करके 35 क्वेश्चन उस भाग में बनाया गया था और इसमें 30 क्वेश्चन दोनों को मिला करके 65 क्वेश्चन हो रहा है, जो पहले चैप्टर के ऑब्जेक्टिव के लिए पूर्ण है। मुझे आशा है कि इन 65 क्वेश्चन के अंदर से ही एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं।